औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको और हमें हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, बुरी शोरतों से बचाए, सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्त वाली ज़िंदगी जामिन सुमामीन। तो जी आप कहेंगे परवीन आपा पता नहीं कर क्या रही हैं। तो जी मैं कर रही थी तरपाई, तो मैंने बड़ी मुश्किल से इसको पकड़ा था। मैंने कहा ये 2-4 टांके अगर मैंने इसको छोड़ दिया ना तो फिर मेरा वो सारा ख़राब हो जाएगा जो मैंने इसको सीधा करके पकड़ा हुआ था। शादियाँ हैं जी, इतनी सिलाई। पहले तो मैं वेलवेट के सूट को हाथ नहीं लगाती थी। इसकी 4000 रुपया सूट की सिलाई है हमारे इधर ना। तो फिर मुश्किल है, बंदा औखा सौखा होके सूट तो ले ले, फिर 4000 सिलाई भी निकालना मुश्किल। 3 सूट सीने थे। मैंने कहा सीधा 12,000 रुपया सूट, 3 सूटों की सिलाई बन जाएगी। तो अल्लाह दिए बंदिए औखी सौखी होके आपे ही कर, किते थोड़ा किते सही, किते कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा ना। लेकिन शुक्र है अल्लाह का। बस ये है कि एक दिन में चाहे मैं एक कपड़ा स्टिच कर रही हूँ, लेकिन मैं इनका चल कोशिश करते हिम्मत मर्दा मदद खुदा। अल्लाह पाक उन कौमों की मदद फरमाता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। कि अल्लाह ताला ने हमें ना हाथ पाँव सलामत दिए हुए। पता है क्या है, उनकी मशीनें कुछ इस तरह की सेट होती हैं कि ना हर कपड़ा खींच लेती हैं। अब मेरे जैसे बंदे की तो मशीन फिर वो है ना कि जो दिल करे कपड़ा खींचती, जो दिल करे नहीं। चलो जी ये होगी अपनी गपशप, ऐसी बातें फिर अपने चैनल पे कर लेंगे। थैंक यू सो मच जी आप लोगों की सपोर्ट के लिए, इतने अच्छे अच्छे कमेंट करने के लिए बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो वाकई बात करने की है कि जब छोटा बच्चा हो ना, जब आप उसको लेते हैं ना गोद, तो आप अपनी बिल्कुल आपकी तरबियत पे वो बच्चा जा रहा होता है। उसको समझ आती है कि ये मेरा माँ बाप, मतलब एक बच्चा पैदा होते आपने लिया तो आपने उसको मतलब हूँ हाँ करना, हर चीज़ आपने सिखाई। तो किसी का इतना बड़ा बच्चा लेके रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने सही कहा। लेकिन चलें जी उनकी मर्ज़ी आगे आगे देखिए, होता है कि हम भी देखते हैं। अभी तो वो छोड़ने आ गए हैं, उधर से जो बच्ची है वो भी आ गई है। कल उसकी मामी और खाला भी बात कर रहे थे, तो आज वाली वीडियो पे मुझे पता चला कि ये आसिया लोग चारों बहनें अपने भाइयों से बड़ी हैं। तो जहाँ उसकी बहन आज बता रही थी ना, तो वह कह रहा है कि अपने भाई को बता रही थी समाविया कल आई है तो मैंने पैसे दे के गई है। इतने शादीशुदा से मतलब उन्हें दिखाया कि मैं हूँ बड़ी हो गई हैं, ब्याही भरी गई हैं, शादीशुदा हो गई हैं। तो वो कह रहा फिर मुझे पैसे दे श्यामा लेके आवा। तो हमजा ने तो एक सलांटी की इतनी तारीफ़ें कर दी ना, वाह भाई वाह, इतनी मज़े की सलांटी। चलो बच्चा है, वीडियो बनानी है, जो भी अच्छा लगता है। तो मैं हंस रही थी देख के ना, तो फिर कह रहा आपा श्यामा लेके, वो कह रही है नहीं नहीं, तो कह रही है मैं ही ਤੁਹਾਡੇ चो एक गरीब हाँ। तो फिर उसने बताया, कह रहा नहीं तू बड़ी भैन है ना। फिर मुझे समझ आई क्योंकि उस दिन समाविया भी बता रही थी कि मेरी दादी जान बहुत अच्छी थी, मुझे हैं मतलब उनकी जो इनकी मेरा लोगों की नानी है ना, हैं मुझे लगता है अल्लाह ताला ज़िंदगी दे जी, तंदुरुस्ती दे, सबकी नानियाँ दादियाँ सलामत रहें, जिनकी हैं ज़िंदा और जिनके चलेंगे अल्लाह ताला जन्नत तो अभी बड़ी दूर है जी। आलम बरज़ख में सुकून से सोए और बागे जन्नत की क्यारियों में इस क्यारियाँ उनकी कब्रें बन जाए। अभी जन्नत दोज़ख बड़ा आगे का मकाम है, लेकिन यहीं से शुरू हो जाता बंदे का ना कि कहाँ उसको जगह मिलनी है। तो बता रही है कि सारा ज़माना कहता था कि 4 बेटियां हो गई ने तो तू अकरम की शादी कर दे। तो मेरी दादी ने कहा कि नहीं अल्लाह ताला ये दे छू देगा। बिल्कुल जी, औलाद औलाद है, अल्लाह ताला बेटियां दे, बेटे दे, नेक फरमाबरदार साले औलादे हों। कुछ लोग बेटियों पे भी सब्र करते हैं, वो कहते हैं अल्लाह की देन है, औलाद तो है ना। और जिनके पास नहीं उनसे पूछें कि उनके लिए बेटियों और बेटे दोनों ही कितने अहम हैं। अब जिनके पास हैं तो फिर उनका तो फिर छोड़ ही देना बात है। कुछ वो है जो धक्के दे रहे हैं या जिनकी औलाद नाफरमान है। तो आज फिर उसने भी बताया कि तू मेरी बड़ी बहन है। तो मैंने कहा अच्छा। यहाँ मैं जो बात करना चाह रही हूँ कि जो हिबा है ना, जाहिर है वो खाला के साथ ज़्यादा अटैच थी, वो जो समाविया के, तो वो आगे सारा सामान लेके। तो कहते हैं बाजी आसिया ने क्या सी, बाजी आसिया बड़ी जिगरे वाली, हाँ हमना वो बाजी भैया आसिया बड़ी जिगरे वाली है। एक बेटी दे दी है हुमैरा को और एक इधर है। तो अभी भी कह रही है तू सारा सामान नहीं लेके आना, तू पेपरां तो बाद फिर उथे ही जाना। किसने कहा? आसिया भी शर्म कर, अब तू इतना बड़ा घर बना लिए, इतनी गैर जिम्मेदार ये औरत है। तोबा मेरी अल्लाह, अल्लाह ताला माफ़ करे। हम लोग तो
एक मिनट नहीं अपने बच्चों को छोड़ते किसी जगह पे भी। अब ये रात को परी मेरे साथ शादी पे गई है तो इसकी माँ ने 10 दफ़ा कहा कि तूने अम्मी के पास बैठना, इधर उधर नहीं होना, चोट नहीं लगवानी। और वही बात है, मुझे सबने कहा कि उधर बच्चे बैठे हैं तो इसको उधर भेज दो खाना खाए। मैंने कहा नहीं, इसने नहीं उधर जाना। एक तो ये है कि बच्चे छुप के बोतल पीते हैं और इसको बिल्कुल डॉक्टर ने बोतल मना की है, अगर पिएगी गला ख़राब हो जाएगा और पेपर है। तो इस वजह से मैंने कहा मेरी तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी, भी सब कहते रहे कि भेज दो कुछ नहीं होता। मैंने कहा नहीं, ये मेरे साथ बैठ के खाना खाएगी। और मैंने इसको पानी पिलाया। मैंने कहा बेटे आपने बोतल नहीं पीनी, आपके लिए सेहत के लिए बहुत ख़राब। उसने कहा जी अम्मी। और एंड पे दूध पिलाई पे भी वो थोड़ी देर मेरे सामने ही खड़ी रही है, मैंने नहीं जाने दिया। क्योंकि जब आप अपने बच्चों को पाल रहे होते हैं वो एक और ज़िम्मेदारी होती है, वो सुख दुख जो भी है आपका अल्लाह ताला बुरे वक्त से बचाए, वो आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और कभी बीवी के हाथों मतलब बच्चे जो हस्बैंड जो होते हैं ना काम पे, तो बच्चों को चोट लग जाए ना, यकीन करें एक तो माँ को एक दुख होता है ना कि मेरे बच्चे को चोट लगी, एक फिर आके जो हस्बैंड होता है वो इज्जत करता है ना कि तू कित्थे से, तेरा ख्याल कित्थे सी कि बच्चे ਨੂੰ सट लग गई। मतलब मेरी बेटी का जो बड़ी मेरी बेटी गिर के उसका ना यहाँ से हाथ टूटा था, तो फिर वो जो इनके पापा ने मेरी क्लास लगाई। और गलती भी समझे मेरी थी कि 5 साल के बच्चे को मैंने कहा कि आप सीढ़ियाँ ऊपर जाके ना नानों को बुला के लाओ कि वो खाना खा ले। वो आते गिरी और उसका वो लम्हा मैं भूल नहीं सकती। और मुझे पता है, हालांकि मेरे मियाँ कभी फिट्टे मुँह नहीं कहने वाले थे, लेकिन उस दिन उन्होंने मुझे बहुत डांटा था कि तेरी गफलत की वजह से उसका हाथ टूट गया, अब नहीं जुड़ेगा तो क्या बनेगा। तो ये होती है, इसलिए जो बड़ी नानियाँ दादियाँ होती हैं ना, या खाला मामे फूफियाँ, वो जल्दी से किसी बच्चे की ना जिम्मेदारी लेते भी नहीं है। चले तो कह रहे हैं जी वो उसकी अम्मी ने ना मना किया था, सारे कपड़े ना लैके आई थे, वो तो हुंज कुछ के सारे ही कपड़े लै गई आ। तो कोई गल नहीं, आपे भाजी पूछ लोगी, आपे भाजी फिर सीधा करके भेज दोगी। तो क्यों, अब बच्चियाँ बड़ी हो रही हैं, बाजी को अब शर्म आनी चाहिए कि अपने परों में बिठाए घर गृहस्थी। आगे बच्चियाँ जब इस एज में बड़ी हो रही होती है ना, तो माओ को खुद बड़ा आसरा होता है। माँ तो खुद कहती है कि नहीं, मैं अब बैठी हूँ ना तो मुझे 10 चीज़ें बच्चे पकड़ा देंगे कि ये भी मुझे ये भी पकड़ा दे, वो भी पकड़ा दे। माएँ कपड़े धो रही होती हैं तो बच्चे पकड़ के सूखने डालते जाते हैं कि चलो माँ इतना इसी एज में बच्चों को आ जाता है काम करना। क्योंकि हमने तो खुद अपने बच्चों को इसी एज में सिखाना शुरू कर दिया था। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र के उन्हें कभी काम करते कभी मुश्किल पेश ही नहीं आई। तो ये अल्लाह की बंदी भाई, मैं तो देख के हैरान हूँ कि अब वो इतना हौसला है। अब हीरा और छोटा बच्चा बस पास रखना है, बाकी फिर भी देख लें ये 3 घर हैं, बच्चे उधर से निकलते इधर, इधर से निकलते उधर, इधर से निकलते उधर। और बड़ा वो खुश होकर कह रही थी, एक भैन बड़ा खुश होंगी जो मिट्टी 'ਚ खेलदियां, मैनू बड़ियां ही चंगियां लगदियां। तो वो भैनों तो चंगियां लगदियां, फिर तुसीं आके उन्होंने फैंटे चढ़ांदियां जे। तो कल वो जब आसिया आई है, सुमेरा आई है, तो उधर भी कह रही है मेरी भतीजी तो बड़ी सोहनी लग रही। तो कहती हाँ हुणे सोहनी लगती भी, हुणे कपड़े सारे ला के ते मिट्टी करके ते नहा धो के हुण पा के बैठी। तो वो कह रही है असी तो फूफा भतीजी ने ना खद्दर नू ना खैरबाद कह देना। मतलब खद्दर इतना इन है, मुझे समझ नहीं आती। ये जब दिल करता है खद्दी खद्दर नहीं, खद्दर नहीं, खद्दर तो समझे खद्दर के भी 3-4 हज़ार से कम सूट नहीं है ना। वैसे ये सुकड़ते जाते हैं। इसका कहते हैं कि जब आपने शिलिंग करना ना, इसको तो पूरी रात ओवरनाइट इसको भिगो के रखें, और वैसे भी नमक डाल के ना, तो इसका जो कलर है ना फिर ज़्यादा फेट नहीं होता है ना। तो पूरी रात जब आप रखते हैं ना तो पानी अच्छी तरह जो है ना जज़ब होता है। तो फिर अगर आप उसको जब काटते हैं ना प्रेस वगैरह करके, फिर मेरे ख्याल में इतने ऊंचे नहीं होते। क्योंकि साथ जो होते हैं ना बताते हैं, ये जो कपड़ों के डॉक्टर होते हैं है ना, जो कपड़ा बेच रहे होते हैं, तो वो बता रहे होते हैं कि आपने इसको इस तरह श्रिंक करना है कि बाद में ये ऊंचे ना हो। लेकिन ये हमारी सुमेरा का दिल भर गया इससे। तो जी आपने सही कहा है कि जो बाजी तहरा आती है ना तो वो काम करती है, तो सुमेरा नहीं करती। हाँ जी सुमेरा तो इधरों उठे ने चाय पानी पीता, रोटी शोटी खाधी आ, तो फिर महविश कोल चले गए ने, जिथे महविश दस रही कि काका सारी रात नहीं सुता, इन्ना और रोया है। तो आधी रात तक ना अब्बास अल्लाह ताला उन्होंने ज़िंदगी देवे मेरे नाल बैठे रहने, जागते रहने। तो अम्मी अबू ने कहा कि आ जा, तो मैं क्या अंदर ना, फिर वो बात कर रही हाँ, वो कह रही है सुमेरा के साढ़े कोल आओ, तुसी सारे आए ने, तुसी नहीं आ रहे। तो कहती भी है कि इत्थे तो मैं काका जागदा, तो मैं सारी रात मेरे नाल ना अब्बास बैठ जाता। तो फिर वो आगे से कह रही है असी भी बह जावांगे।
ऐसी बात है, आप रिश्तेदारों को मिलने जाते हैं तो मुझे लगता है रात जागते ही गुजर जाती है। ऐसा ही है। हमारी तो ऐसे गुजरती है कि बंदा कभी कभार इकट्ठा होता है तो चलो रात को अपना जो जाग के बहनें हो गया अम्मी के घर, हम लोग जब कभी अम्मी के घर सारी बहनें इकट्ठी होती थी ना पूरी रात जागा करते थे बातें करनी। तो फिर जी चलो तारीफ तो होती है ना बेचारे की, तो कहते नहीं फिर अब्बास ने कहा जी नहीं बाजी असी कित्थों आना है कि ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ टाइम नहीं ਹੁੰਦਾ। मेरे अम्मी अब्बू ने भी क्या भी नाले छड़ जाई नाले रात रह जाए, तो उन्हें कहा नहीं मैं अब्बू जी मैं रात नहीं रह सकता। तो जाहिर है उसके जानवर हैं, तो फिर अब्बू की भी बात कह रही, पहले तो अब्बू देख रहे थे, अब वो तो बीमार हो गए। तो वैसे आज तक किसी ने देखा नहीं है कि कभी ये रात रुका हो। हाँ जी। कभी देखा था? जब उसके नहीं। ऑपरेशन हुआ तो वो उस्मान का तो ये जाके एक रात रुका था, तो अगले दिन ही उन लोगों ने बुला लिया था कि नहीं, और वो एक रात रुक के उसने एहसास दिलवा दिया था कि वाकई वो बड़े भाइयों जैसा है। बहुत उसने केयर की थी उस्मान की ना, लेकिन अगले दिन ही वापस बुला लिया था कि उसके जानवर ना कोई संभालने वाला नहीं है। हाँ एक शर्त पे आपका कोई ये जानवर संभाल सकता है, ये आपकी ज़िम्मेदारी के अगर आप कोई मुलाजम रखें जो जिसको पता हो मैंने सैलरी लेनी है, और जो उसका मैं आपका 1-2 दिन भी कोई निकाल देगा, 10 दिन भी निकाल देगा हैं। हाँ सही तो है। जी हिबा की बात हो रही है, वही मैं कह रही हूँ कि अब देखते हैं ना, अगर पक्का नहीं देते तो अलीवीर कभी भी दाखिल नहीं करवाएगा, क्योंकि थैंक यू सो मच, शुक्रिया अदा करें जिन्होंने परी को दुआएं दी हुई हैं। हाँ जी, हमारी बड़ी प्यारी शहाना सिस्टर, उन्होंने अच्छा। कहा हुआ है कि अल्लाह ताला परी को कामयाबियाँ दे। आमीन। आमीन सुमा आमीन। बस दुआओं में आपने याद रखना है। जितने लोग इम्तिहान दे रहे हैं अल्लाह ताला सबको कामयाब करे, और जो हमारे सानिहा हुआ है पिंडी में, उस पर इंशाल्लाह ताला आगे मैं बसंत वाली वीडियो बनाती हूँ तो उस पर बात करूँगी। इतना दुखी दिल के साथ खून से लथपथ बड़े बच्चे जो नमाज उधर पढ़ रहे थे, अल्लाह पाक माफ़ करे, और इधर लोग ठस से मस नहीं हुए। वही कुछ गाने तो दाद देते हैं ऐसे लोगों को जो जिनके दिलों में ज़रा एहसास नहीं है। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेरों ढेर ख्याल रखेगा, दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।